प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। हम सभी लोग घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित करके उनकी सेवा करते हैं। जिन भी घरों में लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं उन घरों में सुख समृद्धि और आनंद में वृद्धि होती है। लेकिन अक्सर हम पूजा पाठ में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे घर में सुख समृद्धि की बजाय दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय हम ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं या उनका अभिषेक करते हैं तब हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और ये गलती है कि हम उनके पीठ का दर्शन कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। भगवान कृष्ण की पीठ के दर्शन न करने के पीछे एक प्रसंग है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण जी जरासंध से युद्ध कर रहे थे तब उसने अपने एक असुर साथी कालियावन को भी बुला लिया। जब कालियावन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर उन्हें ललकारने लगा तब श्री कृष्ण ने जाना कि मैं उसका वध नहीं कर सकता हूँ। इस कारण श्री कृष्ण वहां से भाग निकले। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका सुदर्शन भी कालियावन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कालियावन ने पिछले जन्म में बहुत अधिक पुण्य किए थे और भगवान कृष्ण तब तक किसी को सजा नहीं देते जब तक उसके पुण्य थोड़े भी शेष हों। इसीलिए जब श्री कृष्ण जी रन छोड़कर भागने लगे तो कालियावन को उनकी पीठ के दर्शन होने लगे, जिससे कि उसके पुण्य खत्म होते गए और उसका अधर्म बढ़ता गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है और उनके दर्शन करने से, भगवान की पीठ के दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। भागते हुए भगवान की पीठ के दर्शन करने से कालियावन के पुण्यों का प्रभाव खत्म होता गया, और जब वह पूरी तरह से समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए जहां मुचुकुंद नाम के राजा निद्र में सोए हुए थे। मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा उसकी नजर पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गुफा में जाकर अपनी एक पोशाक मुचुकुंद के ऊपर उड़ा दी। इसके बाद कालियावन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर ही उठा दिया और राजा की नजर पड़ते ही वह राक्षस वहां पर भस्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होने लगता है और हमारा अधर्म बढ़ने लगता है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के मुख की ओर से ही दर्शन करने चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप आगे से भगवान को स्नान कराएं या अभिषेक कराएं तो ध्यान रखें कि आप भगवान की पीठ के दर्शन कभी नहीं करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।